गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडी गुरुकुल। एंड चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आज के करंट अफेयर की इस लेक्चर के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट फोर्टिफाइड राइस स्कीम एक्सटेंडेड टिल 2028. The second scheme that is about CCPA penalty on Rapido for misleading advertisements. Rapido के ऊपर वहां पे कुछ अभी पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी जो लोगों को वहां पे मिसलीड कर रही थी। NTCA limits definition of tiger corridors, तो उसके बारे में कुछ बातें करनी है। देन आफ्टर इकोनॉमी के रिगार्डिंग एक पॉइंट है जिसका नाम है अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उस कमेटी के अंदर कुछ नई अपॉइंटमेंट्स वगैरह वहां पे हुई है तो उसके बारे में देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज अबाउट सुंदरवंस टाइगर रिजर्व। चलिए, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट फोर्टिफाइड राइस स्कीम विच इज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल 2028, जिसको 2028 तक वहां पे थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है फोर्टिफाइड राइस स्कीम। चलिए, तो वन बाय वन वहां पे देखते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में एग्जैक्टली क्या है। The Union Cabinet has approved the continuation of universal supply of fortified rice till December 2028 with 100% central funding of 17,082 crore rupees. ध्यान रखना, यहाँ पे सारे के सारे पैसे कौन देने वाला है? दैट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ 17,000 करोड़ के आसपास की फंडिंग यहाँ पे देने की बातें हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फोर्टिफाइड राइस, देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स किसी फूड के अंदर अगर वहां पे डेफिशिएंसी में है, इन शॉर्ट अगर वो थोड़े से कम है, तो उसको बाहर से आप एड ऑन कर सकते हैं। जब भी किसी न्यूट्रिशन को बाहर से एड ऑन किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर फूड को एक कंप्लीट फूड में कन्वर्ट किया जा सके, देन सच थिंग इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। और यहाँ पे राइस की कुछ फोर्टिफिकेशन की बातें हैं। अ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम टू सप्लाई राइस फोर्टिफाइड विथ आयरन, फॉलिक एसिड एज वेल एज विटामिन B12। यहाँ पे तीन चीज यहाँ पे मेजरली ऐड करने की बात है, दैट इज आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, जिससे बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि भैया हमें इंडिया में एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, हिडन हंगर जो नॉर्मली दिखाई नहीं देती लेकिन हंगर जो है वो इंडिया में फील होती है, तो इन सबको हमें यहाँ पे करना है खत्म। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, एंड नेशनल स्केल अप वाज अप्रूव्ड इन 2022। 2019 में हमने इस टाइप की एक स्कीम की शुरुआत। 2022 में उसको पूरे इंडिया के अंदर उसको वहां पे स्प्रेड किया गया। और ये कौन संभाल रहा है? इट इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सी मिनिस्ट्री? तो बोले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी यहाँ पे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, उन सब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कौन फ्रेम कर रहा है? दैट इज डन बाय FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये जो स्कीम हमने शुरू की है या फिर जिसको एक्सटेंड करने की बात है, उसके मेन फीचर्स क्या है? तो उसके मेन कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां पे राशन कार्ड की जो राशन शॉप्स वगैरह जो होती है, वहां से हमें इस राइस को करना है डिस्ट्रीब्यूट। साथ में हमारे देश में एक दूसरी भी योजना है जिसका नाम है PM पोषण। जो एक जमाने में मिड डे मील था, वो आज PM पोषण है। तो जहां पे स्कूल्स के अंदर भी बच्चों को उनके मिल में ये फोर्टिफाइड राइस वहां पे देने हैं। तीसरी अपने यहाँ पे योजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, दैट इज ICDS, जहां पे वुमन और चिल्ड्रन बेनिफिशियरीज को इसका सप्लाई किया जाता है। और अगर साथ में बात करें तो स्पेशल न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, जहां पे व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है, और साथ में स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, वहां पे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द मेन फीचर्स आर, एक तो यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल कवरेज रहेगा। एक जगह पे आप बोल सकते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत जो है उसको भी अचीव किया जा सकता है, और साथ में देखा जाए तो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ड्राइव जो है उसको भी यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज को ये वाले पावर्स दिए हैं कि भी आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी है वहां पे मेंटेन रहनी चाहिए।
साथ में आपको कंप्लायंस के ऊपर ध्यान रखना है और साथ में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान रखना है। साथ में कुछ एनडीडीबी टाइप के जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनको वहां पे पार्टनरशिप में रखे हैं। सो इट इज सपोर्टेड बाय एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन टू एनहांस द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन द स्कूल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस फोर्टिफाइड राइस स्कीम। चलिए वहां से थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो सीसीपीए ने रैपिडो के ऊपर वहां पे कुछ पेनल्टी लगाई है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। अब एग्जैक्टली यहाँ पे मैटर क्या है, तो देखिए रिसेंटली रैपिडो ने वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट शुरू की थी जहां पे कुछ ऐसा बोला गया था कि ऑटो इन 5 मिनट्स और गेट ₹50। या तो आपको 5 मिनट में ऑटो मिल जाएगी या तो फिर आपको 50 रुपए मिलने वाले हैं। नो डाउट कोई भी रुपया वहां पे मिला नहीं था, ना ऑटो मिली थी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए की पेनल्टी यहां पे लगाई थी और साथ में ये भी बोला था कि जितने कंज्यूमर्स को यहाँ पे इसकी अफेक्ट हुई है उन सबको आपको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये एग्जैक्टली है क्या। नाम पे से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर्स को राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक सेंट्रल अथॉरिटी है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब एक कानून के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। कौन से कानून के द्वारा, तो बोले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर के राइट्स और को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में उनके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए एक एपेक्स बॉडी है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 2020 के अंदर। कौन से सेक्शन के अंडर में, तो अंडर द सेक्शन 10 ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका चेयरमैन कौन होता है, दैट इज चीफ कमिश्नर विच इज असिस्टेड बाय 2 कमिश्नर्स एज वेल, राइट। एक होता है गुड्स के लिए जबकि दूसरा होता है सर्विसेज के लिए। चीफ कमिश्नर जो है वो ओवरऑल इनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को वहां पे संभालता है, जबकि बाकी के जो 2 कमिश्नर है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। साथ में यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी यहाँ पे है जिसको डायरेक्टर जनरल वहां पे हेड करता है। इनका काम क्या है, तो हर बात पे इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना और इंक्वायरीज वहां पे बिठाना। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इट इज लिंक्ड विद द कंज्यूमर हेल्पलाइंस। अलग अलग रीजन्स में कंज्यूमर की हेल्पलाइंस वहां पे है। साथ में ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम को भी एस्टेब्लिश किया गया है। इनके पास कौन से पावर्स है या फिर इनके एग्जैक्टली काम क्या होता है, तो भैया देखिए जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके सामने कंज्यूमर के राइट्स को वहां पे कुछ प्रोटेक्ट करना, साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस को वहां पे कंडक्ट करना। जहां पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ वायलेशंस हो रहा है वहां पे इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशंस को वहां पे कंप्लीट करना। अगर कुछ कहीं पे मान के चलो कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है तो या तो वहां पे विड्रॉल या फिर डिसकंटिन्यूएशन के ऑर्डर्स को पास करना और साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पे पेनल्टीज वगैरह भी लगाओ, राइट। इसके रिगार्डिंग जितने भी केस है वो सब इसी के अंडर में से आगे बढ़ते हैं। They also coordinate with the National Consumer Helpline, that is 1915, for grievances redressal. So these are the functions as well as powers. और अगर हम उसके लीगल अथॉरिटी की बात करें तो इट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 10, 20 and 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट and therefore it can impose fines as well as order discontinuation and recommend the prosecution where it is necessary. So that is all about the functions and the powers of this authority which is known as CCPA. चलिए इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2, यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए पीडी गुरुकुल गांधीनगर, अहमदाबाद एज वेल एज बड़ौदा, 3 ब्रांचेस गांधीनगर, अहमदाबाद एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम दिस मंथ। इन द लास्ट मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस डे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सम न्यू बैचेस और कुछ ऐसी बैचेस है जो नेक्स्ट मंथ मतलब कि सितंबर के इस मंथ में वहां पे शुरू होने वाली है, राइट।
तो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो यू कैन फिल अप अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या तो फिर आप उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करें, या फिर यहाँ पे जो नंबर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आप उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न्स as well as the syllabus, the preparation, the timing of the course in PD Gurukul, and you can see कि भैया कौन सी डिटेलिंग में और किस डेप्थ में हम यहाँ से आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। सो उन सबको जानने के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन आल्सो फिल अप द फॉर्म which is given in the description box, right? And right now there is a scheme that you will get up to 50% scholarship on the admission. आपको up to 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ में आपको 3 days के फ्री डेमो सेशंस भी वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे. सो यू विल गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप एज वेल एज 3 days फ्री डेमो सेशंस. सो एटलीस्ट वी कैन से कि भैया एक बार डेमो तो वहां पे आपको अटेंड करना ही चाहिए, एंड देन आफ्टर यू कैन इजीली मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट? सो इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. सो आज ही अपने आप को यहाँ पे एनरोलमेंट के अंदर वहां पे रजिस्टर करवाइए, और जो नई बैच यहाँ पे शुरू होने वाली है उसका एक लाभ उठाइए, और अपने गवर्नमेंट जॉब में जाने का या फिर सरकारी नौकरी पाने का आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए, राइट? इट इज नॉट ऑलवेज डिफिकल्ट, बट यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल, राइट? सो अगर आपका गोल बहुत ही बढ़िया सा है तो उसके लिए प्रिपरेशन उससे भी बढ़िया होनी चाहिए, एंड देयरफॉर वी आर हियर टू सर्व यू. सो यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट आवर staff members by just filling up the form which is given in the description box, or you can call on that number, right? साथ में एक और चीज भी आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is also mentioned in the description box. So you can go there, you can join the channel, and you can download this PDF. This PDF is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So वो सारे के सारे एस्पिरेंट जो गुजराती मीडियम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए भी अवेलेबल है, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट एनटीसीए लिमिट्स डेफिनेशन ऑफ टाइगर कॉरिडोर्स. कुछ टाइगर कॉरिडोर्स के रिगार्डिंग, उसकी कुछ डेफिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है. देखिए, रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज एनटीसीए, has restricted the definition of tiger corridors to only 32 least cost pathways 2014 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में, and those in tiger conservation plans excluding the newer scientific studies. तो पहले तो ये जानते हैं कि एग्जैक्टली एनटीसीए है क्या. It is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that is known as MOEFCC, और एक एपेक्स बॉडी बोल सकते हैं इंडिया में टाइगर के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, एज वेल एज जितने भी टाइगर रिजर्व्स हमारे पास है उन सबको मैनेज करने के लिए भी ये एपेक्स बॉडी है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2005 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और 2006 के अंदर इस एक्ट के अंदर भी वहां पे अमेंडमेंट किया गया. कौन होते हैं इनका चेयरपर्सन? तो जो भी हमारे एमओईएफसीसी का मिनिस्टर होता है तो वही बंदा यहाँ पे इसको भी चेयर करता है, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट होते हैं. मेंबर सेक्रेटरी में क्या होगा? सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम एमओईएफसीसी, जो उसका मेंबर सेक्रेटरी वहां पे रहेगा. तो एक होंगे अपने चेयरपर्सन, दैट इज यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. दूसरे है कुछ एमपीस, साथ में है कुछ एनजीओस उसके मेंबर्स, कुछ ट्राइबल वेलफेयर के मेंबर्स, वाइल्ड लाइफ के मेंबर्स, और इकोलॉजी वगैरह के एक्सपर्ट्स. और अगर फील्ड इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इट वर्क्स क्लोजली विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एज वेल एज टाइगर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इन सब के साथ मिलकर वो काम करता है, दैट इज अबाउट एनटीपीसी. और उनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो दे अप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट्स. देखिए, प्लान जो है वो बनाता स्टेट है, लेकिन इसको अप्रूव करने का काम किसका होता है? एनटीपीसी का.
साथ में वहां पे जितने भी ये टाइगर रिजर्व्स वगैरह है, तो हर जगह पे टूरिज्म के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को वहां पे देना, को एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को वहां पे देना, बफर एरियाज के अंदर वहां पे प्रोटेक्शन उनका भी करना, तो इन सबको भी देखने का काम इन्हीं का होता है। एक बोल सकते हैं कि जितने भी टाइगर कॉरिडोर्स हैं वहां पे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को थोड़ा सा इंश्योर करना और साथ में उन सबको वहां पे मैनेज करना, वो भी एनटीपीसी का ही काम होता है। साथ में जितने भी टाइगर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड करना, दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ एनटीपीसी। और थोड़े से टाइम के अंदर वहां पे पीरियोडिक अप्रेजल्स वहां पे देखता रहना कि ये टाइगर के अंदर उनका एग्जैक्टली अभी स्टेटस क्या है, उनका हैबिटाट वगैरह क्या है, राइट। So these are the functions of NTPC, and as well as it also oversee the implementation of Project Tiger and maintain the national tiger estimation through all India tiger estimation। ध्यान रखना, इंडिया का जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है उसको वहां पे कौन यहाँ पे मेंटेन करता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय NTCA। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्लस अभी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग भी कुछ बातें अभी सामने आई है कि भैया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य, एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई ने खुद के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वहां के, जिनका नाम था इंद्रनील भट्टाचार्य, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर बोला है एमपीसी का। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि जब तक वो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे रहेंगे तब तक वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी वहां पे मेंबर रहेंगे। जिस दिन इस पोस्ट से वो निकाले जाएंगे उस दिन एमपीसी में से भी वो निकल जाएंगे। इसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। एमपीसी एग्जैक्टली होती क्या है, तो इंडिया के जितने भी पॉलिसी बेंचमार्क रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, उन सबको डिसाइड करने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इंडिया के अंदर बैंक्स के थ्रू मार्केट में कौन सा रेपो रेट चलेगा, रेपो रेट दैट इज नोन एज रीपर्चेज रेट, शॉर्ट में रेपो रेट, जो हमारा पॉलिसी रेट है। इन शॉर्ट मार्केट में ब्याज का दर दैट इज इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फ्लेशन को किस तरीके से टारगेट किया जाएगा उसको देखने का काम होता है एमपीसी का, राइट। तो एमपीसी के अंदर अगर हम बात करें कि भैया कितने टोटल मेंबर्स वगैरह वहां पे है, तो देखिए एमपीसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2016 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और उनका मेन काम क्या होता है, तो बोले इन्फ्लेशन को टारगेट करना। और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए वो लोग भारत के बैंक्स वगैरह के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स चलते हैं उसको वहां पे मैनेज करने का काम करते हैं। एंड दैट्स व्हाई द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। और उनके साथ और टोटल 6 यहां पे देखा जाए तो देयर आर 6 मेंबर्स इन टोटल, जहां से 3 जो है वो आरबीआई में से आता है, जहां से एक तो हो गया अपना ये गवर्नर, एक आरबीआई का एक डेप्यूटी गवर्नर होता है, और तीसरा उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि अभी रिसेंटली जिसकी बात हुई इंद्रनील भट्टाचार्य, तो वो ये वाले हैं। और बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट से वहां पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 लोग मिलके वहां पे लेते हैं डिसीजन। नॉर्मली जितने भी लोग गवर्नमेंट से आते हैं उनका टर्म पीरियड होता है 4 इयर्स का। नो डाउट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इन शॉर्ट एक बार आए उसके बाद वापस नहीं आ सकते। जितने भी आरबीआई के मेंबर्स आते हैं दे आर ऑल एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब जब तक वो आरबीआई में है तब तक वो यहाँ पे भी होंगे, देयर इज नो फिक्स टर्म पीरियड। एंड सारे के सारे डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से वहां पे लिए जाएंगे। अगर मान के चलो 6 लोगों में से 3 ने हाँ बोल दिया और 3 ने ना बोल दिया, तो मेजोरिटी आ नहीं सकती, तो फिर जो गवर्नर होगा वो एक दूसरा वोट करेगा जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। अगर मान के चलो गवर्नर ने ना बोल दिया, तो ना वाली साइड पे टोटल 4 वोट हो जाएंगे और ओवरऑल पूरा प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट गवर्नर ने जो भी डिसीजन लिया वहीं से हो जाएगा पूरा निर्णय, इसलिए उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। फंक्शन क्या है, तो भैया रेपो रेट वगैरह को वहां पे फिक्स करो और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फ्लेशन को टारगेट करो, जो कि अब रिसेंटली हमारे देश में चल रहा है 4 प्लस और माइनस 2%। इन शॉर्ट 4 प्लस 2% करोगे तो 6 आएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा।
तो 2 से लेके 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ऐसा एमपीसी ने बोला हुआ है। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी वहां पे रखना विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी भी वहां पे ग्रो होनी चाहिए और साथ में देश के अंदर प्राइसेस जो है वो भी वहां पे स्टेबल वगैरह होनी चाहिए। और देखा जाए तो इट रिव्यूज मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली। तो देखा जाए तो एक साल के अंदर टोटल 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे रिव्यू की जाती है। उनके पावर्स वगैरह क्या है, तो डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आर बाइंडिंग ऑन द आरबीआई। आरबीआई उसको मानने से मना नहीं कर सकती, राइट। साथ में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, वो सब इनडायरेक्टली एडजस्ट करने का काम इनका ही होता है। प्लस देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, उसको वहां पे और स्ट्रेंथन करना किस तरीके से, तो उनके मिनट्स है और वोटिंग पैटर्न्स वगैरह है उसको वहां पे पब्लिश करके। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट सुंदरवंस टाइगर रिजर्व। एंड व्हाट इज दैट इन द न्यूज, तो देखा जाए तो रिसेंटली सुंदरवंस टाइगर रिजर्व हैज बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का बन चुका है सुंदरवन, आफ्टर द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड वेस्ट बंगाल्स प्रपोजल टू एड 1044 स्क्वायर किलोमीटर्स इनटू दैट। सो नाउ देखा जाए तो देयर आर टोटल 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है। तो अगर हम सुंदरवन के बारे में डिटेल में बात करें तो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वहां पे है, और देखा जाए तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर वाला है, हमारा जो एक मेन प्रोजेक्ट, उसका एक बहुत ही क्रुशियल पार्ट हो जाता है ये सुंदरवन, which is famous for Royal Bengal tigers, which are known as white tigers. Established हुई थी, it was declared as a tiger reserve in 1973 under this project Tiger, और 1989 में वो बायोस्फीयर रिजर्व बन गया, और 2001 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर भी उसको वहां पे डाला गया। और देखा जाए वहां पे फ्लोरा में क्या है, तो बोले मैंग्रोव वेजिटेशन है, वहां पे सुंदरी वृक्ष आपको बहुत मिलते हैं, और सुंदरी वृक्ष के नाम पे से इसको सुंदरवन बोला जाता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो गेवा वृक्ष भी वहां पे है, गोलपाटा भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। अगर हम फौना की बात करें, फौना, तो जैसे कि मैंने अभी बात की, इट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स, जो कि बेसिकली एस्चुरीज में तैरने की भी वहां पे क्षमता रखते हैं। इट ऑल्सो शेल्टर्स एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स, फिशिंग कैट्स, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स, spotted deers, as well as numerous bird species like kingfisher and herons. So देखा जाए तो वहां पे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी बहुत बढ़िया सी है, और नॉर्मली जूएटिक बायोडाइवर्सिटी भी वहां पे बहुत बढ़िया सी है। एंड दैट्स व्हाई सुंदरवन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द बायोडाइवर्सिटी। उसकी यूनिक फीचर वहां पे क्या है, ये टाइगर जहां पे रहते हैं, और टाइगर के अगर हैबिटाट के रिगार्डिंग बात करें तो इट इज द ओनली मैंग्रोव हैबिटाट of the tiger in the world, and there is a shared transboundary ecosystem with Bangladesh Sundarban Tiger Reserve Forest, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में जाता है। साइक्लोन्स के सामने कुछ नेचुरल बैरियर का यहाँ पे काम हो जाता है। कल्चरल ह्यूमन इंटरफेस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा है, एंड इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ रामसार वेटलैंड साइट इन 2019, एडिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस। तो रामसार के अंडर में भी इसको वहां पे एड ऑन किया गया, एंड दैट इज ऑल अबाउट सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहाँ पे करते हैं एंड। वापस आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल गांधीनगर, अहमदाबाद एंड वडोदरा हर ब्रांच पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो नीचे दर्शाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपको फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आज ही वहां पे फिलअप करें, right, so that our staff member will definitely contact you and you will get all the informations regarding the new batches. And I have already said that you will have a new offer that is up to 50% scholarship on your admission, as well as 3 days free demo sessions, so you can get there by just make a single call, right? So just making a single call आप ये सब चीजें वहां पे हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं। कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।
हेलो, यस।